धर्म आस्था का विषय है और मैं कह सकता हूँ कि हमारा सनातन धर्म विज्ञान का विरोधी नहीं, विज्ञान सम्मत है। विज्ञान में विश्वास करने वाले लोग केवल उन चीज़ों को स्वीकार करते हैं जिनको प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके अथवा देखा जा सके, लेकिन हम देखते हैं कि इस ब्रह्मांड में अनेकों ऐसे रहस्य हैं जो साधारण दृष्टि वाले मानव को उनका साक्षात्कार नहीं हो पाता, जबकि हमारे दिव्य दृष्टि संपन्न ऋषियों ने उन विषयों पर खोज करके बहुत सारे साहित्य की रचना की है। और हमारे जो संस्कृत में साहित्य उपलब्ध है, वेद, पुराण, स्मृति आदि, उनके अंदर उन सब विषयों की विस्तृत विवेचना है। कई लोग तर्क करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है, तो मैं उन चिकित्सकों से और वैज्ञानिकों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या वो ये बता सकते हैं कि शरीर में ऐसा कौन सा तत्व था जिसके निकलने के बाद वो व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं, जबकि अब हमारे डॉक्टरों के द्वारा और जिनके मृत्यु आसन्न थी, निकट थी, जिन्होंने उस मृत्यु का अनुभव करके और वापस अपने शरीर में लौटे और उन्होंने अपने अनुभव जो है वो डॉक्टरों को बताए, तो उन्होंने एक पुस्तक लाइफ आफ्टर डेथ, और अभी हाल ही में अनीता मूरजानी नाम की एक महिला ने मृत्यु का साक्षात अनुभव किया और उसने एक साक्षात्कार दिया है जिसमें उसने अपनी आत्मा की यात्रा की और शरीर से बाहर निकलकर जो कुछ भी उसके शरीर के साथ घटित हो रहा था, जो भी वह वार्तालाप चल रहा था, उसके पर जो है अपना साक्षात्कार दिया है। उस समय मृत्यु से पहले अनीता मूरजानी कैंसर से पीड़ित थी, जिसका अंतिम स्टेज थी, और डॉक्टरों ने ये घोषित कर दिया था कि अब इसका जीना असंभव है। लेकिन आज भी वो एक तरह से विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक चुनौती बनी हुई है कि जब वो अपने शरीर में वापस लौटी तो न केवल उसका कैंसर ठीक हो गया और उसके जो शरीर पर फोड़े बने थे वो भी ठीक हो गए, और अब वो पूर्ण स्वस्थ है और जीवित है। जो व्यक्ति इस साक्षात्कार को देखना चाहे वो anitamoorjani.com पर जाकर उसके दिए साक्षात्कार को दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे ऋषियों ने तो बहुत पहले आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करते हुए गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का, उसका स्थिति क्या होती है, किस प्रकार के उसको अनुभव होते हैं, उसका विस्तार से विवेचना की है और उसकी जानकारी दी है। हमारे ऋषि उसको अनुभव करते रहे हैं और हमारे यहाँ पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है, प्रमाणित किया गया है। इस तरह अगर धर्म में अंधविश्वास की बात करें तो मैं समझता हूं कि हर धर्म में कुछ इस प्रकार की मान्यताएं हैं जिनको अगर तर्क की कसौटी पे कसा जाए तो उसको अंधविश्वास ही कहा जाएगा। यदि हम ईसाईयत की बात करें या क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उस समय के समकालीन लोगों ने, जिसको आज ईसाई लोग पैगंबर कहते हैं, ईश्वर का दूत कहते हैं, उसको सूली पर लटका दिया। वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाए। आज अगर वो ये मानते हैं कि प्रभु यीशु उनकी रक्षा करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, तो तर्क की कसौटी में कसने पर किसी भी मान्यता का या किसी भी धर्म का अपमान ना करने की दृष्टि से मैं एक भी बोलता हूँ, तो क्या ये बात सत्य है जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सके वो दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे? इसी प्रकार इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि एक दिन कयामत का दिन आएगा, उस दिन सभी जितने मृतक हैं वो जीवित हो जाएंगे और उनके मान्यता के अनुसार खुदा या अल्लाह उस समय उनको जन्नत या दोजख नसीब करेंगे, उनको अपने कर्मों के अनुसार उनको दोजख या नरक में भेजेंगे। तो और वहाँ पर उनको ये भी मान्यता अब सुनने में आती है कि जो जिहादी मस्तिष्क के लोग हैं जो इन आतंकवादियों को तैयार करते हैं, वो उन लोगों को
ये भ्रम देते हैं कि तुम जाओ जन्नत में, तुम्हारी 72 हूरें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तो अब से पहले वो 72 हूरें किस किस के पास जाएंगी और कितनों को संतुष्ट कर पाएंगी, ये भी अपने आप में एक हास्यास्पद है। तो इसलिए अगर इस तरह की मान्यताओं को देखा जाए तो हर धर्म में कुछ ना कुछ इस प्रकार की मान्यता है जिसको तर्क की कसौटी पर कसने पर वो प्रमाणित नहीं होती है। लेकिन हम ये बात दावे से कह सकते हैं कि सनातन धर्म की जो अनेक जितनी मान्यताएं उनमें से अधिकांश मान्यताओं को तर्क की और विज्ञान की कसौटी पर कसा जा सकता है। हमारा धर्म विज्ञान सम्मत है, वो किसी का विरोध नहीं करता, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता, क्योंकि सनातन धर्म की ये परिभाषा है अद्रोह सर्वभूतेषु मनसा कर्मणा गिरा अनुग्रह दानशील से शताम धर्म सनातन। तो सनातन धर्म किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखता और धर्म के साथ जितनी जुड़ी हुई भी मान्यता है उनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं। जिस प्रकार अगर पंखे की हवा लेने वाला उसके सिद्धांत को नहीं बता सकता, उसकी तकनीकी दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या नहीं कर सकता, वो केवल इंजीनियर या वो कर सकता है। इसी प्रकार हमारी बहुत सी मान्यता हैं उनको जिसका पालन करने से मानव मात्र का कल्याण होता है, लेकिन उनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य छुपे होते हैं जिन पर शोध करने की आवश्यकता है और उसके प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि धर्म जो है आस्था का विषय है। मानव का जीवन आस्था के साथ ही शुभारंभ होता है। यदि जन्म लेने के तुरंत बाद हर व्यक्ति अपने पिता का प्रमाण मान लगे कि मेरा असली पिता कौन है, तो इसका उत्तर केवल माँ ही दे सकती है। उसको सारा जीवन इसी द्वंद्व में बीत जाएगा कि वास्तव में उसका पिता कौन है। तो इस तरह देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आस्था और विश्वास के बल पर ही फलीभूत होती हैं।